नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से बीएड का भी रिज़ल्ट कल अनाउंस हो ही चुका है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है क्योंकि जिनका रैंक अच्छा है ऑब्वियस सी बात है उनका एडमिशन हो जाएगा। जिन लोगों का रैंक 20-25 के ऊपर है वो सारे लोग सशंकित हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि किस प्रकार से कितने रैंक है, इतने रैंक हैं, क्या सर मेरा एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कट ऑफ क्या होगा। कट ऑफ जारी तो किया जाता है दोस्तों, बट उसमें सीट्स लिमिटेड हैं। तो डिपेंड ये करता है कि कितने कैंडिडेट छोड़ रहे हैं उन सीट्स को और आपकी किस्मत कैसी है, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। तो ज़्यादातर लोग एडमिशन लेते हैं, जितने लोग छोड़ते हैं उसी के अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 14 सीट्स हैं इस साल, पिछले साल 12 सीट्स थी। तो पिछले साल क्या हुआ था कि 15 रैंक तक का एडमिशन हुआ था। इट मीन्स सिर्फ 3 लोगों ने जो है इन 15 रैंक के बीच में से सिर्फ 3 लोगों ने अपना छोड़ा था, अपनी सीट्स छोड़ी थी। तो इस प्रकार से कुल होता है, प्रक्रिया है। और इसके और साथ पिछले साल देखें तो लगभग 25 रैंक तक का एडमिशन हुआ था, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया था बीएड। तो इस प्रकार से ईयर के अकॉर्डिंग जो है डिपेंड करता है कि कितने लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर देखें तो इस साल के लिए क्या होगा उसे देखते हैं। तो दोस्तों, इस साल जो है कुछ सीट्स बढ़ाई गई हैं, तो उन्हें देख लेते हैं कि सीट्स कितनी बढ़ाई गई हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या कैसे परिवर्तन आने वाला है। देखिए दोस्तों, कुल 31 सीट्स हैं, जिनमें से 14 सीट जनरल के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 8 सीट हैं, एससी के लिए 4 सीट्स हैं और एसटी के लिए 2 सीट्स हैं। तो अब इसमें जो है कुछ जैसे 14 रैंक है, अब आप मान लीजिए आपके 17 रैंक है, तो आप 17 रैंक आप 20 रैंक तक आराम से जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 17-18 रैंक तक तो आप जो है श्योर रहिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके ऊपर हैं आप 20 तक उम्मीद कर सकते हैं, 20-21 तक कि आपका एडमिशन हो सकता है बाई लक, क्योंकि सीट्स 14 ही हैं और इतने लोग छोड़ते हैं तभी आपको चांस मिलेगा। जो लोग जनरल कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं, ये एकदम बॉर्डर लाइन पे होते हैं, उन लोगों का एडमिशन पेड सीट में हो जाता है। तो पेड सीट का चार्ज जो है 10,000 रुपये है और कोर्स की फ़ीस जितना है 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, पेड करना होता है आपको। तो इस प्रकार से ये सीट्स हैं, इनमें आप उम्मीद कर सकते हैं अगर आप इतने रैंक तक हैं। कट ऑफ जो है जारी किया भले जाता हो, लेकिन वो कट ऑफ आगे पीछे हो ही जाता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, आप उसे देख भी सकते हैं, बट वो उतना हेल्पफुल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू रैंक मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तरह से उम्मीद कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए अब आप इसमें जो है 14 के आगे अगर जोड़ें तो 14-8-22 होगा। तो इस प्रकार से आप इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपकी रैंक जो है 22-25 तक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपकी कैटेगरी रैंक जो है ओबीसी के लिए कैटेगरी रैंक अगर आपकी लगभग 12 है या लगभग 2-3 आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2-3 लोग छोड़ेंगे, तो 12 रैंक तक आप उम्मीद कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी रैंक 12 हो और वैसे आपका 25 तक हो तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी वाले भी उम्मीद कर सकते हैं और एसटी के लिए भी इसी प्रकार से वो होगा। अब अगर उसमें देखें कि जो ओबीसी फीमेल या जनरल फीमेल जो रैंक तैयार की जाती है, तो जैसे 14 सीट्स हैं जनरल के लिए, तो 38% आप उसमें से निकाल लीजिए, उतना जो है रिज़र्व होती हैं गर्ल्स के लिए। उन्हीं के कैटेगरी में गर्ल्स के लिए रिज़र्व की जाती हैं उतनी सीट्स। अगर आप उतनी सीट्स आपकी आ रही, उतने रैंक आपके अगर आ रही है, मतलब जैसे आपके 14 है, तो अगर आप 7 या 8 रैंक तक हैं तो आपका एडमिशन जो है उसमें होगा।
अगर नहीं है तो आपका ओपन रैंक के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें कोशिश ये की जाती है कि 38% लड़कियों की सीट जो है रिजर्व रहे, उसमें लड़के एंटर ना कर पाएँ, एटलीस्ट 38% लड़कियाँ उसमें एडमिशन ले सकें। तो इस प्रकार से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी रैंक कैसी है, उसी के अनुसार आप देख लीजिए। 14 सीट्स हैं जनरल के लिए, 3 सीट्स हैं EWS के लिए, OBC के लिए 8 सीट हैं, SC के लिए 4 सीट हैं, ST के लिए 2 सीट्स हैं। प्रकार से 14 3 17, 17 8 25, 4 29, 2 31 सीट्स हैं। 31 सीट्स में आप उसमें अपनी रैंक देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैनल हेल्प कर रहा होगा, हेल्पफुल होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।